निकल तो दे। अब इधर अच्छे से सुनो। पार्ट 3 पार्ट 3 ची बारे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पार्ट 3 बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल कहाँ से है? 12 से लेके 35 तक है। ठीक है ना? तो दी लास्ट कर दी फोटो चाहते का दे। सुनो अच्छे से। ओ या ठीक है ना? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, ये चीज़। अब इसमें आर्टिकल 31 में, ठीक है ना, आर्टिकल 30 न्यूनंग वन्योनंग दाक्सन न्यूनर गियाब न ज़्यान न दिम सक गियाब न ज़्यान अड़ी खुगार छेद खुंगस रिकॉर्डिंग पुजारा कर लेते। ठीक दो। ओ या उस वक़्त 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, 7 अलग अलग। ठीक है, उसमें से एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। चिनमिन राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंडर था। आर्टिकल 31 किसका? फंडामेंटल राइट पार्ट सोमा सोंग। तो उसमें एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी। अब यदि आपके पास लैंड है, लैंड चाहिए, अब उधर लैंड यदि प्रॉपर्टी न मीन प्रॉपर्टी इन, और आपका फंडामेंटल राइट कोई छीन नहीं सकता था। पहले आपका फंडामेंटल राइट कोई भी छीन नहीं सकता था। पहले ये कहा जाता था कि पार्लियामेंट जो है, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एमेंड कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। आर्टिकल 368 के चलते आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंड करने का। एमेंड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने का पावर किसको देता है? पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 दे देता है। तो पहले ये माना जाता था कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है वो एमेंड नहीं कर सकता है। एमेंड नहीं कर सकता है। नॉट ट्रांथिंगस फंडामेंटल राइट्स को एमेंड नहीं कर सकता था, ये माना जाता था। इसलिए हमारे पास ये फंडामेंटल राइट था। फिर क्या होता है 1973 में? 1973 में सुप्रीम कोर्ट कहता है, एक केस आता है केशवानंदा केस। केशवानंदा भारती केस। दियो केस मिंग पुइन पे दियो माने इम्पोर्टेंट केस ही ना, इसलिए इस केस को याद रखना। केशवानंदा भारतीय केस 1973। उसमें सुप्रीम कोर्ट इस जरिंदुक। अब देखो उससे पहले भी ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था कि नहीं आया था? आया था। ओ या तो 1950 से लेकर 1973 के बाद बहुत बार जो है कोर्ट पे ये मसला गया कि क्या पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है जरे। तो हमेशा कोर्ट का यही कहना था कि नहीं कर सकता है इस तरह का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कहा कि पार्लियामेंट जो है, देखो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? एक बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया। क्या बोला? एक बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो पहले क्या था? पहले था आर्टिकल 368 के चलते पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, ये तो पहले से था। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन एराइज होता है कि पार्लियामेंट क्या क्या अमेंड कर सकता है? क्या पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है? क्योंकि हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट क्या है, गारंटीड है कि नहीं है? गारंटीड है अंडर आर्टिकल 32, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बोलते हैं, जिसको इस आर्टिकल को बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
किसने कहा था? अंबेडकर ने कहा था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो ये गारंटीड है, किसके चलते? आर्टिकल 32 के चलते गारंटीड है। और इसको क्या बोलते हैं? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था ये? क्या? ओ, आर्टिकल 32। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट में जो गारंटी है ना, गारंटी, वो गारंटी कौन दे देता है? आर्टिकल 32 वो गारंटी दे देता है। तो इसलिए इस आर्टिकल को हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इस वजह से हमेशा, अब ये गारंटीड राइट्स था तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहता था कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है। लेकिन 73 में थोड़ा चेंज आता है। बेसिक स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट लाता है सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल आते हैं ना, जो भी आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है, उन आर्टिकल्स को सुप्रीम कोर्ट टच नहीं कर सकता है, छूता। और जो भी आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर आता है, उनको सुप्रीम कोर्ट, उनको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, इनको अमेंड नहीं कर सकता। मतलब पूरी कल तुझ दे, मतलब का क्या हो, देखो जैसे कि आर्टिकल 25 है, राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन वो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जरा हमारा, छूता। तो आर्टिकल 25 होता है राइट टू रिलीजन, वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है इसको अमेंड नहीं कर सकता है, इसको टच पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, जिस पाया सुप्रीम कोर्ट दिन गंगमा सुजरेंदुक सुप्रीम कोर्ट इज जर्चिन गा आर्टिकल पर बेसिक स्ट्रक्चरी पार्ट इन गा आर्टिकल पर बेसिक स्ट्रक्चरी पार्ट मेन उदुचोगा। जैसे कि ngata daksa मुसलमान नमेन चीज़ खाची की उम्मत वाजिब, हाँ उदुन खाची की उम्मत सुन्नत। अब दी वाजिब पुचिन कुरान ना पैगंबर हदीस जर दे दी वाजिब इन जर इनमेन ओ या दी वाजिब चीज़ उन ngate मतलब इग्नोर बायंची ना दखा फ्याक बचा वाजिब इन छाना फ्याक पो फुट तमायंची ना ओ है दिया जोगा चीज़ खाची क्यों चिन उदुन वाजिब में उनको तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। दिया जोगा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ आर्टिकल्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन 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 आर्टिकल्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सारे आर्टिकल्स बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। छुत ओ या उन आर्टिकल्स, अब ये पार्लियामेंट बोलता है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन सा आर्टिकल जो है बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। ओ या अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आर्टिकल जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 जैस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 14 क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है जैस। इसका मतलब हुआ कि पार्लियामेंट कभी भी आर्टिकल 14 को चेंज नहीं कर सकता है। और जिन जिन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है, इसका मतलब है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। तो उसका मतलब हुआ कि पार्लियामेंट उन आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट में हमने बोला आर्टिकल 12 से 35 तक हमारा क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स आता है। अब मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 14, 15 और 16 ये है बेसिक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल तांसे बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट जो है इन 3 आर्टिकल्स को टच नहीं कर सकता है। बाकी आर्टिकल जो भी बचा 17, 19, 21 जो भी आर्टिकल बचता है उनको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट जो इन जरमाजिस दे मेन मना उदुन पार्लियामेंट इज चेंज बा यंचिन। अमेंड मतलब क्या हुआ? अमेंड मतलब होता है चेंज करना टेक्स्ट में,
उसको डिलीट करना भी एमेंड होता है, उसको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह में डालना भी एमेंड हो गया। इन अमीन ओ या अब क्या होता है देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 73 में बोला, केशवानंद भारतीय केस में बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट लाया और बोला जो भी फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको पार्लियामेंट टच नहीं कर सकता, एमेंड नहीं कर सकता। जो भी फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है उनको पार्लियामेंट एमेंड कर सकता है। छुता ओ या फिर उसके बाद आगे जाके 1978 में, कब 1978 में पार्लियामेंट 44th अमेंडमेंट लाता है। क्या लाता है? 44th अमेंडमेंट। जब भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करता है तो उसका एक नंबर होता है कि 44 अमेंडमेंट, फिर 45, फिर 46 उस होगा। तो ये 44 अमेंडमेंट क्या करता है, एक साइड का देंगे। तो हमने यहाँ पे देखा 1978 में क्या होता है, 44th अमेंडमेंट लाता है कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है ना, और कोई भी अमेंड नहीं कर सकता है। तो इस अमेंडमेंट से क्या करता है, जो फंडामेंटल राइट था उसमें आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था कि नहीं था? था। तो इस राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट 3 में था, फंडामेंटल राइट पूछी में पार्ट 3, तो वो वहाँ से निकाल के वो डाल देता है पार्ट 12 में। कहाँ में? पार्ट 12 में एक नया आर्टिकल बनाता है 300A, और इस 300 के अंडर लगाता है राइट टू प्रॉपर्टी। छुता ओ या अब मुझे बताओ, राइट टू प्रॉपर्टी 1978 से पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? फंडामेंटल राइट था। लेकिन 1978 के बाद वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, वो दूसरा आर्टिकल। तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ना ये अभी भी पार्ट 12 में। पार्ट 12 में एक नया आर्टिकल लाया 300A, उस आर्टिकल में लगा दिया राइट टू प्रॉपर्टी को। तो 78 से पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, 78 के बाद राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पसंग वो सारे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उनको क्या बोलेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और जो राइट फंडामेंटल ड्यूटी में है उनको क्या बोलेंगे हम? फंडामेंटल राइट। या फंडामेंट इस तरह देखो, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नहीं, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का बात नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर को सिर्फ अमेंडमेंट के रिलेटेड है। बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब देखो, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं आते, सारा फंडामेंटल राइट नहीं आता है ना, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट ही आता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके अंडर एक आता है हमारा फंडामेंटल राइट इन अमीन या। तो जैसे कि अभी हमने बोला राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, अभी फंडामेंटल राइट के बाहर है, तो ये फंडामेंटल राइट हो गया, यहाँ अंदर फंडामेंटल राइट्स हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये फंडामेंटल राइट हो गया। देखो तो गा आर्टिकल गा चीज़ ऑन फंडामेंटल राइट में है वो फंडामेंटल राइट हो गया, और फंडामेंटल राइट से बाहर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स हैं वो क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। या दक्षांग आती आर्टिकल 300A फंडामेंटल राइट कर लू सा, राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन कहो तो युद्ध, इसलिए उदू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन, लेकिन फंडामेंटल राइट कहो तो उदू दक्षा मैं बना उदू फंडामेंटल राइट में। तो राइट टू प्रॉपर्टी को मैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टिक मारूंगा, फंडामेंटल राइट क्रॉस करूंगा। क्लियर सो मसूम यहाँ दिया क्वेश्चन उम्मीद राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन, फंडामेंटल राइट इन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन उदू उम्मीद। दूसरा यो चीज राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल के होते 300A उदू उम्मीद। तीसरा क्वेश्चन उम्मीद गा पार्टी के होते पार्ट 12 उदय उम्मत। तीसरा क्वेश्चन, इसमें चौथा क्वेश्चन आता है कि
राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट कब हो गया? 1978 में। उससे पहले वो फंडामेंटल राइट था, फिर 78 में वो क्या बन गया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। उसके बाद आता है किस अमेंडमेंट ने किया? तो ये किस अमेंडमेंट ने किया? 44 अमेंडमेंट ने। और ये भी आता है कि 44 अमेंडमेंट किस साल पास हुआ था? 1978 में। या कल को ये भी क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 30। या अभी किस आर्टिकल में है? 300। या अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो ना, देखो 31 है ना, 1 को हम ए लिख सकते हैं, या 3 को आगे 2 0 लगा दो, 300 ए लन दे। ये तो लुशत होगा। या बस इस तरह से याद रखोगे। तो पहले वो इसमें था 31 में था, अभी वो 300 ए में है। पहले वो फंडामेंटल राइट था, अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पहले वो पार्ट 3 में था, अभी ये किस पार्ट में है? पार्ट 12 में है। यदि पॉइंट इतु जा चिंदे। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, तो ये आ जाता है एग्जाम में। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। देखो अब उदूगा अलग बस से एक्सप्लेन दे दिया पहला रिकॉर्ड बचो।